Hi guys, welcome back to my channel. I hope you are doing good. So welcome again in the review of Big Boss season 17 episode 3. तो करते हैं आज का रिव्यू शुरू. आज के रिव्यू में सबसे पहले अभिषेक और सोनिया दिखे. मतलब आज के एपिसोड में हमें सबसे पहले अभिषेक और सोनिया दिखे फ्रेम में, जहां अभिषेक दिखा हमें सॉरी बोलते हुए सोनिया को. बट वो सॉरी मुझे ऐसे फॉर्मेलिटी वाली सॉरी लग रही थी, वो एक जेन्युइन वाली सॉरी मुझे लग नहीं रही थी. देन उसके बाद में उसने उसको सोनिया को बाद में जाके जताया भी कि आप मेरी वजह से दिखने लग गए हो, नहीं तो पहले जानता नहीं था कि कौन सोनिया कौन है. जब मैं आपके साथ लड़ा तब लोगों को पता चला अच्छा ये सोनिया है बोल के. तो एक वो उसमें ना ओवर कॉन्फिडेंस भी दिख के आ रहा है अभिषेक में, जैसी उसकी कॉन्वर्जेशन थी. और वो सॉरी भी मुझे ऐसा लगता है जस्ट फॉर्मेलिटीज के लिए ही बोल रहा है वो सॉरी, ऐसे जेन्युइनली दिल से सॉरी नहीं बोल रहा है वो. एंड देन उसके बाद में सोनिया जो है वो अंदर जाती है, अरुण और तहलका बैठे होते हैं शायद, तो उसके सामने वो बोलती है कि ऐसे ऐसा उसने अभिषेक ने बोला, उसको अलग ही मतलब ये है कि ऐसे ऐसे करेंगे तो दिखेंगे बोल के उसका एटीट्यूड ही अलग है. तो उसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही थी. देन उसके बाद में एक कॉन्वर्जेशन ये भी दिख रही थी जो कि बहुत फनी कॉन्वर्जेशन थी, बट उसका बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, जो कि मुद्दा बनाया गया मुझे जहाँ तक लगा. एंड वो कॉन्वर्जेशन ये थी कि कुछ मतलब वॉशरूम के रिलेटेड चीज़ चल रही थी कि अरुण डिसकम्फर्टेबल मतलब लाइक अनकंफर्टेबल होते हैं अगर कोई लड़की बाहर होती है और वो अंदर वॉशरूम में होते हैं, और मतलब लाइक पॉटी वॉटी आई होती है तो उस टाइम पे कि फाट वाट की दिक्कत, ऐसे ऐसे उनका कुछ सीन था. देन वो खुल के बोल नहीं पा रहे थे उस चीज़ को बिकॉज वो अनकंफर्टेबल थे. और कोई किसी को भी ये टॉपिक पे बात करना बिल्कुल भी मतलब लाइक कंफर्टेबली होके बात नहीं करते, और वो भी स्ट्रेंजर्स के साथ में. आप उनको जानते नहीं हो, आपके वो घर वाले नहीं, आपके वो रिश्तेदार नहीं है, तो आप उनके सामने कैसे बात करोगे. तो ये चीज़ थोड़ी अरुण को अनकंफर्टेबल लग रही थी. और वो तहलका ने वो बोलते बोलते उन्होंने वो फाट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब पाद में कन्वर्ट कर दिया. देन उसकी वजह से आगे जाके क्या हुआ कि वैसे अभिषेक की गलती थी यहाँ पे, उसको वहां पे जाके नहीं बोलने की जरूरत थी, क्योंकि उसको वो दिख रहा था कि वो पहले ही जब वो तीनों की कॉन्वर्सेशन चल रही थी अभिषेक, तहलका और अरुण की, तब भी वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहे थे. तो उसको बाहर जाके उस चीज को लाउडली पब्लिकली सबके सामने बोलने की कोई जरूरत नहीं थी. तो उस चीज में भी अरुण को थोड़ा सा मतलब अरुण ऑफेंड हो गए, बट उन्होंने अपनी वॉइस रेज नहीं की. उन्होंने और नॉर्मली बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा क्यों बोल रहा है, ये सब चीज नहीं है, ये ऐसी बातें मत कर, ऐसे ऐसे करके उन्होंने बोला. तो वो उसके बाद अब पूरा चढ़ गया, मतलब इतना लड़ाई, इतना हल्ला गुल्ला, इतना सब कुछ, गाली गलोच होने लग गई, बहुत सारी चीजें बोलने लग गया, मतलब इतने धक्के वक्के मारने लग गया ऐसे करके. आप सिद्धार्थ शुक्ला नहीं हो, और आप सिद्धार्थ शुक्ला बनने की भी कोशिश मत करो, मुझे ऐसा लगता है. क्योंकि मतलब मुझे वो पैटर्न उसका दिखता जा रहा है कि मैं ऐसा ही हूँ, वो वाली लाइंस. एंड देन उसके बाद मतलब जाना ऐसे ऐसे करके हुए, अच्छा हाँ और लड़ने जाना, इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना, वो चीज़ें मुझे अभिषेक में दिखी जो कि नहीं करनी चाहिए थी. एंड देन उसके बाद वो जब अरुण मतलब बोल रहे थे, वो भी बोल रहे थे, बट लाइक उसको इंस्टिगेट करने के लिए वो बार बार जा रहा था कि उनकी तरफ से भी कुछ एक्शन आए, उनकी तरफ से भी मतलब हाथ उठे, या एक वो स्ट्रैटेजी लेके आया है. क्योंकि बिग बॉस के उसने पहले सीजन देखे होंगे, तो उसने वो स्ट्रैटेजीज देखी है कि ऐसे करेंगे तो सामने वाला इंसान अगर ज़्यादा मतलब अग्रेसिव फॉर्म में है तो वो भी हाथ उठा सकता है, और उसकी वजह से वो बाहर चल जाएगा. जबकि वो खुद धक्के वक्के वो सब खुद मार रहा था. एंड वो चीज़ मुझे अभिषेक की बहुत ज़्यादा गलत लगी. 2-3 बार चीज़ें शांत भी हुई, उसके बाद भी उठ के वो जा रहा था. देन उसके बाद उसने तहलका के साथ में भी लड़ना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज वो तहलका समझा रहा था कि मतलब ऐसे मत कर भाई बोल के वो उसको मतलब शांत करने की कोशिश कर रहा था, वो उसको अच्छे के लिए ही समझाने की कोशिश कर रहा था. तो वो ऊपर से उसके ऊपर भी पूरा का पूरा चढ़ गया, उसके साथ भी वो फाइट करने के लिए पूरा रेडी हो गया. एंड देन मुनावर बीच में आ गया, एंड उसने मतलब लाइक सनी को, तहलका को साइड लेके गया, उसने मतलब लाइक दूर रखने की कोशिश की. ये क्या हुआ, कुछ गिरा मेरा? हाँ देखना, आई एम सॉरी गाइज, मिस्टेक. वो फिर निकल गया ये, इस बार पता नहीं कहाँ गया. सॉरी, कोई बात नहीं, ऐसे लगे रहने दो.
फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें हुई एंड या तो मुनावर उसको लेके गए पीछे सनी को एंड इधर से विक्की ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की पर वो विक्की की भी नहीं सुन रहा था। पता नहीं अब मतलब ऐसा लग रहा है, ऐसा करने की कोशिश कर रहा है मुझे पूरी सिद्धार्थ शुक्ला वाली मतलब एक्टिंग करने की। सिद्धार्थ शुक्ला वॉज लाइक जेन्युइन वो, बट वो अभिषेक का मुझे पूरी एक्टिंग लग रही थी कि जैसे सिद्धार्थ शुक्ला ने बोला था कि 1 2 3 4 5 कितने लोगों से मुझे फर्क नहीं पड़ता एंड तुम एक घर सारा एक साइड में और मैं एक साइड में। तो मुझे ऐसा लगता जा रहा है कि वो चीज करने की दिखाने की कोशिश कर रहा है। अकेला वो खेल नहीं सकता, माइंड यू, अकेला वो खेल नहीं सकता, बट वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अकेला तुम सब पे भारी हूं। कोई भी उसको समझाने जाता है वो चढ़ जाता है राशन पानी लेके। किसी ने और ने भी ये चीज बोली थी कि कोई उसको कुछ भी समझाने जाता है उस पर लड़ने लग जाता है, चढ़ने लग जाता है। आई गेस अंकिता ने बोली थी ये बात कि अगर तू ऐसा करता रहेगा तो सब तेरे खिलाफ हो जाएंगे, कोई भी तेरा साथ नहीं देगा। अंकिता ने बिल्कुल करेक्ट चीज बोली थी उस टाइम पे। तो फिर ऐसे ऐसी सारी चीजें हुई एंड देन उसके बाद में फिर अंकिता को एक जो थेरेपी रूम खुला दिल वाला, उसका जो दिल वाले रूम के मेंबर्स थे उनके लिए एक न्यू थेरेपी रूम खुला जिसमें अंकिता को बुलाया गया। उसको एक वो थेरेपी वाला रूम इन द सेंस कि वो एक बोलते हैं ना कि एक फेवरेटिज्म बिग बॉस ने वहाँ पे दिखाई, मतलब एक चालाकी, अगर आप समझो इस चीज़ को तो बिग बॉस ने वहाँ पे एक चालाकी वाला सीन किया कि उन्होंने अंकिता को अंदर बुलाया और थोड़ा सा हिंट दिया कि आपकी इंडिविजुअलिटी कहाँ है, आपकी इंडिविजुअलिटी आप दिखाओ, आप भीड़ में मत खो जाओ, भीड़ में डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ। ये चीज़ें मतलब लाइक अंकिता को जगाने के लिए ये चीज़ की गई है जो कि बिल्कुल सही की गई है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अंकिता इज़ वन ऑफ द लाइक बेस्ट कंटेंडर ऑफ बिग बॉस सीजन 17। मुझे अच्छी लगती है वो भी, उसका ओपिनियन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ मुझे ऐसा लगता है, बट वो अभी बोल नहीं रही है इतना, अभी धीरे धीरे करके वो खुलेगी। वो देखा भी कि जैसी वो थेरेपी वाला चीज़ हुआ उसके बाद वो जैसे ही बाहर आई देन उसके बाद में उसने गार्डन वार्डन एरिया को लेके मतलब अनुराग को बोला कि आपकी मतलब आप अलॉट कर रहे हो तो आप देखो उसको साफ करो, रात को मतलब रात को भी साफ करो, ऐसे से करके उसने बोला, अभी साफ करो, ऐसे से करके उसने मतलब चीज़ें बोली अनुराग को। एंड देन फिर उसके बाद वहाँ से चीज़ें फिर एस्केलेट होनी चालू की गई। अनुराग इस चीज़ से मुझे दिखा कि कामचोर दिखता जा रहा है अनुराग, क्योंकि उसने बोला पहले कि मैंने सारा चॉपिंग वॉपिंग किया, हम लोगों ने बर्तन वर्तन धोए, मैंने बहुत काम किया, अब मैं ये भी करूँगा, थोड़े टाइम बाद करूँगा, मैं ड्यूटी असाइन करता हूँ, रीअसाइन करता हूँ, बहुत सारा क्योस हो गया इस चीज़ में। देन मुनावर, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम से दिख रहा था कि मुनावर और विकी ही चॉपिंग कर रहे हैं, तो मुझे नहीं दिखा कि विकी कहाँ पे अनुराग कहाँ पे चॉपिंग कर रहे थे या अरुण कहाँ पे चॉपिंग कर रहे थे, जबकि अनुराग ने बोला कि मैं चॉपिंग कर रहा था, तो वो चीज़ नहीं दिखे। फिर बाद में उसने बोला भी कि मतलब ओ अच्छा मैं वॉश कर रहा था, अब मैं चॉपिंग नहीं कर रहा था, ऐसे कैसे तुम भूल गए कि तुम क्या काम कर रहे थे, तो वो चीज़ दिखी। देन फिर मुनावर ने क्वेश्चन किया, मुनावर का तरीका इज फैब, हाँ, कि उसका पॉइंट करने का, तू बता ना भाई आराम से, ही टॉक्स वेरी पोलाइटली, ही टॉक्स वेरी नाइसली, कि आराम से बताओ कि कहाँ किया तूने, बता दे, तू बोल रहा है ना भाई कि तूने इतना सब काम किया तो बता ना कहाँ पे किया। तो मतलब वो बंदे को ना वो कर देता है बहुत, बिल्कुल मतलब इन द सेंस कि ओ अच्छा हाँ मेरी गलती है वाला टाइप्स कर देता है। तो इज लाइक टू गुड, मुझे बहुत अच्छा लगता है मुनावर को देख के। तो उसने वहाँ पे पॉइंट आउट करना क्वेश्चन किया और वो वहाँ पे मतलब हक्का बक्का रह गया अनुराग। देन उसके बाद में फिर अंकिता को भी वो चीज़ समझ में आ गई कि हाँ ये थोड़ा सा मतलब लाइक थोड़ा कामचोरी वाला टाइप दिख रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग सुबह से तो विकी और क्या नाम है उसका, मुनावर ही काम कर रहे थे। तो यस ये चीज़ हुई। फिर उसके बाद में फिर जिग्ना मैडम को आई डोंट नो, जिग्ना का मुझे ऐसा ना जबरदस्ती वाला लग रहा है, जिग्ना का मुझे खुद का मुद्दा कुछ लग नहीं रहा है और वो जानबूझ के मतलब टांग अड़ाने की कोशिश कर रही है। उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा अथॉरिटी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा बनाओ कि मैं हूँ, मतलब दिमाग वाले रूम की भी मैं हूँ कैप्टन, ऐसा मुझे मतलब उसने फील कराया। क्योंकि बाद में भी उसने ये चीज़ बोली कि ठीक है ड्यूटी सबने असाइन की, पर ना कोई एक मॉनिटर बना दो कि एक मॉनिटर सबको मतलब लाइक असेस करेगा कि कौन कैसे काम कर रहा है। फिर अरुण ने बोला नहीं सारे देखेंगे वो चीज़, कि एक बंदा क्यों देखेगा, तो वो बिल्कुल करेक्ट था। तो मुझे वो जिग्ना का मुझे वो चीज़ दिख रहा है कि मतलब मैं मॉनिटर हूँ या मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं देखूंगी, मैं हेड हूँ, मैं लीडर हूँ इस ग्रुप की, तो वैसा वाला जिग्ना दिखाने की कोशिश कर रही है। तो उस चीज़ में वो भड़क
गए कि लोग आगे बोल रहे हैं, दिमाग वाले, उसको एक बंदा डिसीजन ले रहा है और सबको सुनना पड़ रहा है। सबको तो बोला ही नहीं उन लोगों ने, किसी को भी। अनुराग को ही बात कर रहे थे, अनुराग से ही बोल रहे थे वो लोग। तो जिग्ना ने अपने ऊपर ले लिया, पता नहीं अलग ही लेवल का उसका फ्रस्ट्रेशन चालू था। देन उसके बाद में फिर अनुराग ने भी ये चीज़ अंदर जाके बोली और उनको कि जिग्ना मैडम का ना डबल गेम मुझे दिख रहा है, वो डबल गेम खेल रही है इधर भी और उधर भी। हाँ, क्योंकि अंकिता पहले वहाँ पे थी, तब उस टाइम पे उन्होंने कुछ नहीं बोला। आई एम सॉरी गाइस, पता नहीं मेरे कान का इयररिंग्स गिर गया, इट्स ओके, कोई बात नहीं। देन उसके बाद उन्होंने क्या बोल रही थी मैं, हाँ, कि अनुराग ने ऐसा बोला और उसने यही बोला कि मतलब मुझे डबल गेम दिख रहा है कि वो इधर भी खेल रही है और उधर भी खेल रही है। मुझे भी ये चीज़ पता लग रही है कि वो जिग्ना थोड़ा जिसको दबा सकती है वो दबाने की कोशिश कर रही है, एंड जिसके साथ उसको पता है कि मेरी नहीं दबेगी तो उसके साथ वो पूरी बनाने की कोशिश भी करती है। उनके सामने वो बुरी बनने की कोई भी कोशिश नहीं करती है। तो वैसा दिख के आ रहा है। मेरा इयररिंग ने मुझे बहुत तंग कर रहा है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। देन उसके बाद नॉमिनेशन हुई। बिग बॉस ने सीधा सीधा बोल दिया कारण नहीं देना, बट फिर पता नहीं क्यों बिग बॉस बीच बीच में कारण भी पूछ रहे थे कि कारण बताओ कि किस रीजन से आप लाइक नॉमिनेट कर रहे हो। तो बोला कि कास्टिंग मिस्टेक वाले पॉइंट बताना कि जो आपको लगता है कि कास्टिंग मिस्टेक है। और ये दिल, दिमाग और दम सबको मतलब अपने अपने रूममेट को ही नॉमिनेट करना था। मतलब जैसे जो दिल वाले में है तो वो जितने भी दिल वाले कंटेंडर्स हैं सिर्फ उनमें से ही एक इंसान को वो नॉमिनेट कर सकते हैं। तो वैसा किया उन्होंने। तो दिल वाले रूम से किसने, नील, ईशा, ऐश्वर्या, विक्की ने लिया मनारा का नाम, एंड देन मनारा ने लिया ईशा का नाम और अंकिता ने लिया नील का नाम। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अंकिता ने जेन्युइनली मतलब यू नो कि ये देखा कि किसका योगदान या किसका कौन ऐसा लगता है कि शायद यू नो इस उसके लिए गेम के लिए नहीं बना है या कास्टिंग मिस्टेक है, वो चीज़ जेन्युइनली उसने बोली नील के लिए। एंड आई ऑल्सो फील दैट नील है वो चीज़। एंड प्लस ऐश्वर्या भी। अब तो मैं कसम से बोल रही हूँ, मुझे ऐश्वर्या से इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि आई फेल्ट कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट निकल के आएगी। नील मुझे फिर भी नहीं इतना लग रहा था, बट मुझे ऐश्वर्या से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, बट शी इज़ नॉट यू नो कीपिंग अप विद दैट एक्सपेक्टेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि नील और ऐश्वर्या दोनों ही कुछ नहीं कर रहे हैं उस घर में। तो यस, अंकिता ने नाम लिया था नील का। देन उसके बाद में जो दम वाला रूम था, दम नहीं दिमाग वाला रूम था, उसमें सब ने नावेद का नाम लिया था और नावेद ने अरुण का नाम लिया था। और वो ऑब्वियस था, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज मुझे बहुत बुरा भी लगा नावेद के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज बेचारा उसके साथ मुझे ना कोई उठता बैठता भी नहीं दिखता है, सच बताऊं तो। मतलब उसको कोई एक्सप्लेन करता हुआ नहीं दिखता है, उसकी हंसी उड़ाई जाती है, ठीक है, फन वे में करना इज ओके, बट मतलब जेन्युइनली उसके साथ बात तो करो। उसके साथ इंग्लिश में बात करने को बिग बॉस उसके साथ तो नहीं रोकेंगे, उसके लिए वो थोड़ी सी बोलते हैं ना कि छूट दे रखी है बिग बॉस ने भी कि आप कर सकते हो उस चीज़ में, है ना। उसको भी दे रखा है कि आप इंग्लिश में बात कर सकते हो, बिकॉज ही डजंट अंडरस्टैंड हिंदी और ही कांट स्पीक इन हिंदी। तो उसको उतना लेवरेज दे रखा है, तो लोग उससे बात करेंगे इंग्लिश में, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आई एम श्योर कि वो भी बहुत एक अच्छी पर्सनैलिटी होगा, तभी उसको बिग बॉस में लेके आए हैं। बट आई फील सो बैड फॉर हिम। मतलब बहुत बुरा लगता है यार उसको देख के कि वो लेफ्ट आउट ऐसे अकेले रहता है, अकेले कर रखा है, तो इट्स नॉट गुड। देन उसके बाद जो दम वाला रूम था उसमें रिंकू और अभिषेक ने नाम लिया खानजादी का, और सनी ने नाम लिया था अभिषेक का, खानजादी ने और मुनावर ने भी नाम लिया था अभिषेक का। और ये वही था कि अग्रेसिव, अभिषेक जो था वो अग्रेसिव हो रहा है, तो इस वजह से वो कास्टिंग मिस्टेक है, वो चीज़ बोली। देन उसके बाद में हमें ये भी दिखा कि मुनावर मतलब अभिषेक से बात कर रहा था इस बारे में, वो उसको एक्सप्लेन कर रहा था कि यू नो खानजादी से मेरी बहुत कम बात हुई है, बट लाइक तू बहुत एग्रेसिव हो जाता है नॉल, एक्सप्लेन कर रहा था, जिस चीज़ के लिए बिग बॉस ने भी उसको बोला मुनावर को कि आप इतना ओवर एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो, ज़रूरत नहीं है, और आप वो ब्रिज क्यों बनते जा रहे हो लोगों का, आप लोगों को बहुत ज्ञान क्यों बांटते जा रहे हो, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है लोग मुनावर की बात सुनते भी हैं और समझते भी हैं, उनको पता है कि ही इज़ अ यू नो सेंसिबल मैन, तो इस वजह से उसको वो लुक अप भी करते हैं कि ये क्या बोल रहा है, इसका ओपिनियन क्या है। मुनावर के ओपिनियंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं बहुत लोगों के लिए, इसलिए मतलब यू नो
वो ज्ञान देता भी है उस चीज़ में, बट उसको बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुला के उस चीज़ के लिए मना भी किया दैट आप ये चीज़ें मत करो। और क्लियरली मुनावर एंड मनारा आर द फेवरेट कंटेस्टेंट्स सबके, मुझे ऐसा लगता है। बिग बॉस के तो है परफेक्टली, एंड मुझे भी अच्छा लगता है मुनावर ज़्यादा, मनारा थोड़ा अभी नहीं बोल सकती मैं, बट मुनावर डेफिनेटली is one of my favorite contenders of Big Boss season 17। देन उसके बाद हाँ, जो फिर नॉमिनेशन हुआ, देन मनारा बहुत ज़्यादा अपसेट थी उस चीज़ से, बिकॉज विकी से उसे एक्सपेक्टेड नहीं था। उसको यही था कि बहुत डबल फेस्ड चीज़ें कर रहे हैं, कि मुंह के आगे बहुत मीठे बनते हैं एंड पीठ पीछे जाके वो बहुत ज़्यादा मतलब लाइक ऐसे ऐसे चीज़ें करते हैं, छुरा घोंपते ऐसे, जिसमें तहलका ने भी बोला कि नहीं ऐसे मत बोल, इट्स जस्ट अ गेम, यू नो, लोग को करना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। देन उसके बाद में उसने ये भी बोला कि अभिषेक से भी मैं क्लोज हूँ, मतलब वो बॉडी बिल्डर एंड ऑल ऐसे करके बोल रही थी, बट तहलका ने उसको समझाया कि जो लास्ट वाला तू नाम बोल रही है दैट इज रॉन्ग, वो चीज़ मत बोल, वो तेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं होगी, ऐसे करके उसने मतलब अपने तरीके से समझाने की कोशिश की उसको। ये वैसे उसमें भी जस्टिफाई होता है बिकॉज तहलका और अभिषेक की ज़्यादा बनती नहीं है, तो इस वजह से भी वो उसके खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहा है, या जितने कम लोग उसके साथ होंगे उतना उसके लिए भी बेटर होगा, वो वाली चीज़। देन उसके बाद में फिर मनारा बिग बॉस के पास भी जब कन्फेशन रूम में गई थी तो वो वहाँ पे रो रही थी कि यू नो ऐसे धोखा दिया गया, ऐसे हुआ चीज़ें एंड मैं हर्ट हुई, मुझे अच्छा नहीं लगा, ऐसे करके वहाँ पे भी। फिर बाद में मनारा और मुनावर उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, एडवाइस दे रहा था उसको फिर से कि मतलब यू नो तू जैसे मनारा बोल रही थी कि मैं स्ट्रांग हूँ इसलिए मुझे निकालना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा मुनावर ने उसकी बेइज्जती करी कि तू स्ट्रांग नहीं है, तू रियल है, इसलिए तुझे वहाँ पे मतलब वो करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये नहीं है कि स्ट्रांग बनना ज़रूरी नहीं होता हर बार, एंड इट्स ट्रू दैट स्ट्रांग ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही आपको स्ट्रांग दिखाना है या आप बहुत तगड़े हो, ये चीज़ आपको सबको दिखानी है, बतानी है। इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, रियल रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ से लोग आपकी ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, तो वैसा सीन था। एंड देन फिर उसने वहाँ पे बोला भी कि अब मैं नहीं रोऊंगी, अब मैं दिखाऊंगी, तो मुनावर ने बोला अब तू रोएगी, तू फिर रोएगी, तेरे साथ फिर होगा, क्योंकि शी इज़ वेरी इमोशनल पर्सन, मुझे ऐसा लगता है। एंड देन वो एक्चुअल में दिल से खेलती है, उसका मतलब बहुत वो है कि दोस्त बनाएगी तो भी दिल से बनाएगी, एंड अगर वो धोखा भी दे देंगे ना वो फिर भी उनके साथ अच्छी ही रहेगी, मुझे ऐसा लगता है थोड़े टाइम के बाद में। मतलब लाइक ऑफ कोर्स अब 10 बार 20 बार 30 बार वो चीज़ें होंगी तो उसको भी अक्ल आ जाएगी, बट लाइक जब 1-2 बार होंगी तो शील बी लाइक कि चल माफ़ कर देती हूँ, आगे बढ़ते हैं, तो वैसा वाला सीन। एंड देन उसके बाद में हाँ, फिर जिग्ना और अरुण, सोनिया एंड पता नहीं कौन और था, बैठ के वो लोग बातें कर रहे थे वहाँ पे, आई गेस सना थी, तो वहाँ पे वो लोग बातें कर रहे थे एंड मतलब डिस्कस कर रहे थे ड्यूटीज़ के बारे में, और वहाँ पे अंकिता आई एंड उसने जिग्ना ने चलो बाद में आना ऐसे करके कुछ बोला है ना, एंड आई फाउंड इट वेरी रूड, वेरी रूड। मुझे ऐसा लगा कि तुम कुछ प्रिंसिपल नहीं हो वहाँ की, यू नो, कि तुम ऐसे चलो एंड बाद में आना, ये क्या बात हुई? तुम्हें डिस्कशन करना है, तुम उनके सामने भी डिस्कशन कर सकते हो, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात होगी? या जब वो आई तो आप चुप हो जाओ उस टाइम पीरियड के लिए, आप मत बोलो उनको, मतलब लाइक लेने दो, जो भी सामान लेने आई है वो चली जाएंगी, उसके बाद आप बोलना स्टार्ट करो। इतना क्या था आपको कि अपनी अथॉरिटीज़ दिखानी है? वो पहले से ही पिस थी बिकॉज अंकिता ने वो ड्यूटीज़ वाली चीज़ में उसने थोड़ा सा टांग अड़ाया था कि बाहर का गार्डन एरिया साफ करो या किसी को ड्यूटी दो वो करने की, आप लोगों की जिम्मेवारी है, तो उस वजह से वो, मेरे को लगता है वो पहले ही खिजी पड़ी थी, इस वजह से उसने उस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन वहाँ पे निकाला। एंड देन उसके बाद अंकिता ने आके सबको बताया कि ऐसे बोला एंड आई डिडंट लाइक इट, बट उसने रिएक्ट नहीं किया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि मैं होती तो मैं तो पक्का वहाँ पे पॉइंट आउट करके बोलती कि दिस इज़ रॉन्ग बोल के। फिर उसके बाद में वहाँ पे उसने वो चीज़ें बोली, देन सोनिया उसके पीछे पीछे चली गई थी, सोनिया ने भी वहाँ पे जाके बोला कि हाँ गलत बोला, आई नो कि गलत लगा, मुझे भी बुरा लगता। फिर उसके बाद विक्की ने वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा आग लगाने वाली काम किया कि जाओ चलो बोलो जिग्ना को कि गलत किया उन्होंने बोल के। तो फिर वो मतलब सोनिया गई अंदर और उसने उसको बोला जिग्ना को कि आपने गलत किया, यू नो, लाइक मुझे भी, मैं भी होती तो मेरे को बुरा लगता उस चीज़ में, चलो सॉरी बोलो। बोलती नहीं, डोंट टेल मी कि मैं सॉरी बोलूँ, कब बोलूँ बोल के, कि मुझे मत बता, मैं अपनी मर्जी से सॉरी बोलूँगी। उसमें भी वो भड़कने जैसा हो गई थी, एक तो तुम करो चोरी, ऊपर से तुम करो सीना जोरी, तो तुम
सही बोला ना, पता नहीं, मुझे नहीं पता, तो ऐसे कुछ कहावत है। तो मतलब लाइक एक तो आपकी गलतियां आप ऊपर से बोल रहे हो कि मैं क्यों करूँ, मैं नहीं बोलूंगी, मैं अपनी मर्जी से बोलूंगी। आपने गलत किया ना, वो चीज़ आपको खुद को मतलब खुद के ऊपर लेके देखना चाहिए ना कि अगर सेम चीज़ मेरे साथ होगी तो मुझे भी तो बुरा लगेगा ना उस चीज़ में, और मेरे को भी गुस्सा आएगा, तो सामने वाले को इंसान को भी गुस्सा आ सकता है उस चीज़ में। तो विच शी डिडंट कंसिडर। तो उसके बाद में फिर बाद में जाके वो मैडम उठ के आई एंड उन्होंने सॉरी बोला, एंड देन अंकिता ने बोला कि या मैं हर्ट हुई, अगर आप मतलब किसी को भी बोलोगे तो वो चीज़ बुरी लगेगी। तो ऐसी चीज़ हुई। देन उसके बाद में एंड में विक्की, ईशा एंड अभिषेक बैठे थे, वो सना का कुछ मजाक उड़ा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है ना, विक्की ना बहुत, मैंने क्या बोला था कल के एपिसोड में, मैंने बोला था कि विक्की इज लाइक, वो ना बहुत बिजनेसमैन है, तो उसके सारे मोहरे हैं ये जो छोटे छोटे प्यादे रखे हैं ना इसने कि ये काम कर देगा, ये काम कर देगा, ये ऐसा कर देगा, और मैं राजा, मैं एकदम मस्त तरीके से बैठूंगा, मैं एकदम ऑर्डर दूंगा और ये सारे लोग करेंगे। मुझे ऐसा लगता है वो वैसी वाली वाइब वाला इंसान है, क्योंकि उसको आदत है टीम को हैंडल करने की। तो ही इज़ वेरी वो कि यार ये कर देना, यार ये ऐसे कर देना, और प्यार से, ना कि गुस्से से, उसको प्यार से काम निकलवाना आता है, तो वो प्यार से ही बोलता है उस चीज़ में। तो उसने भेजा सना को, एंड देन फिर ईशा और अभिषेक और उसकी कॉन्वर्जेशन हो रही थी कि मतलब अभिषेक ने बोला कि आपने भी तो मनारा को किया, नील को क्यों नहीं किया, जबकि आपको पता है कि वो नहीं है इतना एक्टिव एंड ऑल। तो उसने बोला कि यार फिर मैं दोस्ती में रह जाता हूँ, मेरा दोस्त है वो, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो इन दोनों का वो है, आप कौन होते हो पहली बात तो किसी और का रिलेशनशिप जज करने के लिए, हस्बैंड वाइफ का, जबकि आप खुद भी एक हस्बैंड वाइफ हो, एंड आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई और बंदा आके आपके रिलेशनशिप को जज कर रहा है। तो आप कैसे अपने ही फ्रेंड के, आप उसको फ्रेंड बोल रहे हो और बोल रहे हो कि वो बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करता होगा, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है शायद उसको लगता है कि जी हजूरी की, जैसे ऐश्वर्या बोलेगी वैसा करना, जो उसको पसंद है वो करना। तो यार कोई लोग करते हैं ऐसे रिलेशनशिप में, आउट ऑफ लव जाके करते हैं, इट्स नॉट कि क्लॉस्ट्रोफोबिक हो रहा है, या होगा तो वो बोल देगा ना, आप उसकी स्पोक्स पर्सन नहीं हो, या आप क्यों बन रहे हो वो स्पोक्स पर्सन। देन उसके बाद तो ये कॉन्वर्जेशन हुई, फिर उसी टाइम इतना मजा आया ना मुझे, उसी टाइम अंकिता बाहर आ गई, एंड देन उसके बाद अभिषेक ने पॉइंट आउट किया कि आपको तो नहीं लग रहा क्लॉस्ट्रोफोबिक। तो उसके बाद वो लेके अंदर चला गया, अंकिता को लेके अंदर चला गया। थोड़े टाइम बाद मैं देखती हूँ फिर उसके बाद ईशा वो आके क्या बोलते हैं, मनारा, फिरोजा, तहलका, इनके साथ, अरुण के साथ बैठ रहे हैं वहाँ पे, एंड कॉन्वर्सेशन चल रही थी, एंड कुछ बोल रही थी मनारा, एंड देन उसमें बोला कि यार मनारा प्लीज स्टॉप बीइंग सो सेल्फ ऑब्सेस्ड विद योर सेल्फ। ईशा बहुत जान के पंगे ले रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्या जरूरत है, आपकी उससे नहीं बनती ना, आप और वो गुड टर्म्स में नहीं हो, आप लाइक अच्छे फ्रेंड्स नहीं हो, तो आप उसको क्यों बोल रहे हो। अगर मेरी कोई फ्रेंड है, मैं बोलूंगी चल यार इतनी क्यों सेल्फ ऑब्सेस्ड है, तो चुप कर, वो बोल सकते हैं हम, है ना, फ्रेंडशिप में, बट आपकी फ्रेंडशिप ही नहीं है उसके साथ में, तो आप उसको उसके जान के पंगे क्यों ले रहे हो। फिर उसके बाद वो जब बोल रही है आपको कि इट्स नॉट सेल्फ ऑब्सेशन, इट्स कॉन्फिडेंस, तो बोल रही है कि आप इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो इस चीज़ को, चिल यार मनारा। फिर उसकी एक्टिंग करने लग गई, एंड फिर कॉन्टिन्यूसली बोली गई। देन बाद में विक्की ने उसको लेके मतलब चला गया वो, एंड देन फिर बाद में उसी चीज़ में मुनावर और उसकी भी कॉन्वर्जेशन हो रही थी। वो कहाँ पे बैठे थे, पता नहीं कौन सा वाला एरिया था, वहाँ पे बैठे थे वो लोग, मुनावर और मनारा दोनों बात कर रहे थे, एंड मनारा ने बताया कि ऐसे किया उसने बोल के। तो मुनावर ने उसको ये चीज़ समझाई, बहुत बढ़िया समझाई कि आप कब तक ये वाली चीज़ करते रहोगे, लोगों को आपका दूसरा साइड भी देखना है, लोगों को आपको लोगों से इंटरेक्ट करते हुए भी देखना है। ये चीज़ करते रहोगे तो वो चीज़ एक टाइम के बाद लोग बोर हो जाएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट बोर हो ही जाएंगे। वो चीज़ कब तक क्या चलती रहेगी। और ये लड़ाई भी मुझे ऐसा लगता है वो अभिषेक की वजह से ही हो रही है, नहीं तो ईशा और मनारा का आपस में तो ऐसा कुछ भी मुद्दा नहीं है कि किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो। अभिषेक की वजह से ही ये पंगे चालू हुए हैं, तो ही इज़ द रीजन फॉर दैट। एंड अभिषेक तो आई स्वेयर मतलब इतना इरिटेटिंग लग रहा है ना, इतना इरिटेटिंग, बाहर मिल, मैं बताऊंगा तुझे, बाहर मिल, पता नहीं क्यों आप इतना प्रिटेंड कर रहे हो, मतलब बनने का जो आप नहीं हो, और जो कि अच्छी चीज़ नहीं भी है, या तो वो की बहुत अच्छी बात है तो आप बनो भी तो अच्छा लगेगा वो चीज़ देख के, बट आप हो ही नहीं वो पर्सन एंड आप वैसा बन रहे हो, तो इट्स गेटिंग वेरी इरिटेटेड। और सेम चीज़ हो रहा है, आज बिग बॉस ने उसको वार्निंग भी दिया है, लास्ट वार्निंग भी दी है कि ये जो आप कर रहे हो धक्का मुक्की, ये सारी चीज़ें ये टॉलरेट नहीं होंगी। तो अच्छी बात है जो बिग बॉस ने बोला उसको।
So yeah, that was it for today's video. I hope you enjoyed. Please make sure you like, comment, share and subscribe to my channel. See you tomorrow. Bye bye.